हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान। आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो है गालिब के सफ़र कलकत्ते पर बनी शकील अफरोज़ तमाशाए अहले करम की रस्म इजरा का है। 19 मार्च 2023 की शाम को बज़्म शहर निशात के सदर जनाब बिलाल हसन के हाथों कटहल बगान में वाक़ा इमाम बारगाह में हुई, जो वक्फ स्टेट ऑफ काजी सिराजुद्दीन अली खान एंड मिसमता कमरुन्निसा बेगम का एक हिस्सा है, जहाँ इमाम बारगाह के अलावा मस्जिद और कब्रस्तान भी है। मिर्ज़ा गालिब अपने क़याम कलकत्ता के दौरान शिमला बाज़ार से कई मरतबा यहाँ आए। रस्म तमाशाए अहले करम के महफिल में शहर की अदबी और समाजी शख्सियत मौजूद थी। जनाब ज़हीर अनवर साहब, जनाब बिलाल हसन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सदर शेबा उर्दू, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद, समाजी कारकुन कमरुद्दीन मलिक, खादिम उर्दू जमा हिफ्ज़ुर्रहमान, जमाल अहमद जमाल, मुश्ताक हाशमी साहब ने क़ता पेश किया, जो बहुत उम्दा था। अक़ीदत के लूह व कलम देख ले, दिखाने की काविश है तहरीर में तमाशे अहले करम देख ले। और इसके साथ काफ़ी सामीन लोग वहाँ मौजूद थे। अरम इंसारी साहब ने भी गालिब चचा भी देख कर शाद आज उदवाए नामूर में है, जो हम कदम शकील सौ बलाए बेलौज दिल के साथ फिर साहब किताब हुए माँ कसम शकील। ये अरम अंसारी साहब ने कहा। डॉक्टर मिराज अहमद, अदीब और शायरी शफीकुद्दीन साहब भी मौजूद थे। रिसर्च स्कॉलर शगुफ्ता जहाँ भी वहाँ मौजूद थी। मारूफ शायर वादी मुमताज़ आरफी और अकील अहमद अकील साहब ने निज़ामत अदा की, और नज़ीर राही साहब भी वहाँ पे अपनी कलाम को पेश किया। मिर्ज़ा मासूम अली, मिर्ज़ा मुर्तज़ा अली, मुस्तफ़ा अली और उनके साहबजादे ने प्रोग्राम को कामयाब किया, बनाने में अहम किरदार अदा किया। आपको जैसे ये वीडियो में नज़र आ सकता है कि एक ही स्टेज में तमाम अदबी शख्सियत मौजूद थे और इसका किताब का इजरा कर रहे थे तमाशे अहले करम का। आपको जैसे नज़र आ सकता है वहाँ शकील अफरोज़ साहब भी मौजूद थे, जबकि बिलाल हसन साहब के हाथों से किताब का जो है इजरा किया गया और वहाँ तमाम अदबी शख्सियत मौजूद थी। और ये देख के बहुत ही शानदार चीज़ लगा, जैसे कि आप निसार अहमद साहब को सुन सकते हैं। ये कुछ झलकियाँ थी जो मैंने एक वीडियो की शक्ल में दिखाने की कोशिश की। रिसर्च स्कॉलर शगुफ्ता जहाँ ने भी अपनी बातें वहाँ पे रखी हैं और तमाम जो है इस किताब के बारे में, कलकत्ता के सफ़र पे जो शकील अफरोज़ तमाशाए अहले करम की रस्म इजरा हुई, इसके बारे में बताते हुए आइए देखते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे और क्या कहा, और देखते हैं कुछ झलकियाँ। क्योंकि कटहल बगान में ये मस्जिद और मज़ार है, ये आपके रामलीला मैदान के सामने। ये जलसा बंगाल उर्दू जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शकील खान के ज़ेर तमाम किया गया। आइए सुनते हैं जनाब शकील अफरोज़ साहब अपनी किताब के बारे में क्या फरमा रहे हैं। ये गालिब के सफ़र कलकत्ता पर मबनी है। गालिब ने 1827 ईस्वी में जो इसकी इस सफ़र की शुरुआत की थी और वो यहाँ पेंशन के सिलसिले में आए थे। एक लंबी तारीख उसकी है। तो गालिब यहाँ 20 फरवरी 1828 ईस्वी में यहाँ आए थे। यहाँ उन्होंने 1.5 बरस क़याम किया। मैंने उस सब्जेक्ट को मैंने फिक्शन में डाल दिया ताकि नए लोगों को इससे दिलचस्पी हो। ये एक बड़ा ही खुश्क मौजू है, मैंने उसको फिक्शन में डाल दिया है। मेरा मकसद यही है कि लोग इसे, और ख़ुसूसन जो है वो हमारे तालिब इल्म जो है वो इसे पढ़ें। ये गालिब का जो चैप्टर है, गालिब का जो दौरा कलकत्ता है, ये 50 नंबर का, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 50 नंबर या 20 नंबर का ये BA और MA में इसका पेपर है। तो इससे यकीनी तौर पर उन लोगों को मदद मिलेगी। और चूँकि ये गालिब जो है वो बैनुल-अक़वामी टॉपिक है, गालिब पर जो भी काम होता है वो पूरी दुनिया उसको देखती है। और ये बंगाल के हवाले से ये पहला नावल है जो गालिब पर लिखा गया है, और सफ़र कलकत्ता पर भी ये पहला नावल है जो लिखा गया। पूरा एक तफसीली ज़िक्र इसमें है नावल का, कैसे कैसे आए, कैसे कैसे आ गए हैं, कहाँ गए। वो यहाँ भी आए थे। ये इस जगह जो है वो मेरे रस्म इजरा के करने का मकसद यही है कि गालिब जो है वो यहाँ आए थे, ये कटहल बगान आए थे गालिब। उस ज़माने में ये इलाका जो है वो घोड़ा गाड़ी की मरम्मत के लिए, घोड़े को हायर करने के लिए यहाँ ये इलाका बहुत मशहूर था। जैसे आज के ज़माने में यूपी से, बिहार से लोग यहाँ पर टैक्सी चलाने आते हैं, तो वैसे ही उस ज़माने में लोग जो है वो बिहार से, यूपी से यहाँ पर घोड़ा गाड़ी चलाने आते थे, और वो यहाँ से वो गाड़ी या घोड़ा जो है लेते किराए पर, योमिया मालिक से लेते, और वो जो है वो पूरे शहर में चला के देते। उस ज़माने में घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल हर जगह था। तो लोग कहीं जाते घोड़ा, शादी ब्याह में, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान में जाना होता तो लोग जो है वो इसमें घोड़ा गाड़ी में ही जाते थे। ये एक बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट है, और गालिब तो को जितना भी काम किया कम है। जैसे कि आपने यहाँ पे इसको क्या आपके कैसे जहन में आ रही कटहल बगान में इस हिसाब से मस्जिद है यहाँ पे गालिब का आपके जहन में, कि लोग तो होटलों वगैरह में बड़े जगहों में करते हैं। मैंने 2009 में एक सिलसिला शुरू किया था, मस्जिदों पे मैं एक कॉलम लिखता था। आपने बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं अखबार नशीर की मेरी शुरुआत जो है वो इस वजह से हुई है कि मैं मस्जिदों पर कॉलम लिखता था।
तो जब मैंने बाहर से ये मस्जिद को देखा तो मैंने यहाँ के मुतवली से रुजू किया। उस ज़माने में नासिर अहमद जो है इसके मुतवली हुआ करते थे, जो अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, और वो जो है यहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज में पढ़ाते थे। तो जब मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप नहीं जानते हैं कि ये गालिब जो है वो इसी जगह पर आए थे, और यहाँ उन्होंने मस्जिद पे उन्होंने कता कहा है, वो मतलब इमाम बारगाह पे कता कहा है, और वो कब्र जो है वो जो है नवाब साजुद्दीन की जो कब्र है वो उस पर उन्होंने कता कहा है। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मैंने इसे दुनिया के सामने ला के पेश किया, वरना इससे पहले बहुत कम ही लोग जानते थे कटल बगान के बारे में। उनसे जाने जा रहे हैं, और ये जगह के हवाले की बहुत ये तारीखी जगह है कि जहाँ मैं आया करता था। हमारे बहुत करीबी आदमी यहाँ पर सुलेमान साहब इसके मैनेजमेंट में थे, और हमारे पूर्वज हिस्ट्री के पूछे में घोड़ा का काम करते थे। मेरे फूफा का खुद यहाँ 40-20 घोड़ा था, और मेरे दादा भी यहाँ इस अस्तबल में आया करते थे। ये मलिकों की बस्ती थी। तो मुझे आज देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर आज पूर्वजों की जगह में पहुँच गया हूँ, फिर मैं जवान हो गया। और फिर मैं जवान हो गया, 94 साल का बुढ़ा। मैं फिर लग रहा हूँ कि उन पूर्वजों के साथ हूँ, उनके साया में हूँ, और ऐसी मोतबर जगह है जहाँ सभी लोग कुछ न कुछ पाए हैं, और गालिब को भी यहाँ से कुछ मिला। आज एक ऐसे जगह में किताब इजरा किया जा रहा है जो जगह को लोग पहचानते नहीं थे। जी जी। तो इस किताब की वजह से ये जगह, ये कटल बगान, तो थोड़ा सा इसकी किताब के बारे में और जो किताब के लेकर के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये 5 शाबान की तारीख़ थी, और 1828 ईस्वी में वो इस जगह पर आए थे, एक पुरअसर शख्स की तहरीर लेकर के सिफारिश यहाँ के लिए, ताकि उनका जो पेंशन का था उसमें उनके असर से पेंशन मिलने में आसानी हो सके। गालिब, मिर्ज़ा गालिब। और यहाँ जो मुतवल्ली थे वो इंतकाल कर गए थे, उनकी बेवा थी। बड़ा एहतराम से यहाँ उनका इस्तकबाल किया गया। थोड़ी देर रहे, मगर उनका क़याम यहाँ नहीं हुआ है। वो शिमला बाज़ार जो है वहाँ उनका क़याम हुआ था, यहाँ क़याम नहीं हुआ। और जहाँ वो रह रहे थे 10 रुपये महीने पे, उसके किराए भी नहीं दे पा रहे थे, तंगी हुई। तो ये सोच के दोबारा यहाँ फिर आए वो कि साहब शायद रिहाइश के लिए यहाँ जगह हो जाए, जो दरख्वास्त उन्होंने की थी। तो ये मकाम इमामबाड़ा उस वक्त बन रहा था, कंप्लीट भी नहीं था बहरहाल। और ये गालिब की शख्सियत उस मकसद से आई थी कि हमें पेंशन हो जाए, तो वो ये उस असर में। अब आप इजरा यहाँ पे हुआ, लोग होटलों में करते हैं, और शकील साहब इसलिए कि शकील अफरोज साहब का ये ख्याल था कि चूँकि यहीं आए थे, वो यहीं सबसे पहले आए थे, इसलिए इसी जगह पे क्यों नहीं किया जाए। ये है, ये इसलिए ये किया गया है। आप यहाँ के मुतवल्ली हैं? नहीं, हमारे फादर मुतल्ली हैं, और हमारे कर्जल। इस जगह के बारे में बताइए, ये जगह है क्या, ताकि सोशल मीडिया का ज़माना, लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या चीज़ था। यहाँ ये ओल्ड इमामबाड़ा है, मस्जिद है, यहाँ गालिब साहब आए थे यहाँ पर, आगे फातिया पर है यहाँ पर। और यहाँ की खबर वगैरह भी है किसी? हाँ, उन्हीं की है, उनकी बेगम की है, खादी साहब जो थे उनकी यहाँ पर खबर है, उनकी वाइफ की खबर है। गालिब की खबर है यहाँ पे? नहीं, गालिब ने आए थे यहाँ फातिया पढ़ने के लिए। यहाँ फातिया पढ़ने। अच्छा, इस जगह को क्या बोलते हैं? जो इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा मस्जिद कटल बगान बोलते हैं, मशहूर है कटल बगान से ही है। कितनी पुरानी होगी? ये 200 बरस पुरानी है। 200 वर्ष पुरानी है। अच्छा, मतलब आपके वालिद साहब यहाँ के जो है केयरटेकर वगैरह? अभी मुतल्ली हमारे वालिद साहब है। मुतवल्ली आप? जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मिर्ज़ा मासूम अली। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.